वहाँ जैसे ही पहुंची तो वो इतना नशे के चूर में डूबा हुआ था। उसका बल के जो कमांडर हैं वो अपने खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। 15 साल इनकी सरकार थी, हमारे 5 साल के पहले, तब भी नशे का सेवन बढ़ते रहा है। इस सरकार जो लगातार नशे के खिलाफ एक आंदोलन शुरू की थी विधानसभा चुनाव पहले, नशे के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ कितनी गंभीर नजर आ रही है। मतलब आपका कहना है कि डोंगरगढ़ जो धार्मिक इलाका है वहां पर विधायक सहित कोई भी महिला सुरक्षित नहीं नशाखोरियों। विधानसभा में आज सदन में कांग्रेस की जो विधायक है हर्षिता बघेल, उन्होंने एक बड़ा गंभीर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है नशे की गिरफ्त में हो चुका है, शासन प्रशासन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब डोंगरगढ़ में वो शासकीय आवास में जो उनके सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो भी नशे में धुत रहते हैं, और इसकी शिकायत उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ उनकी सरकार के समय लगातार आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आ चुकी है तब इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो धार्मिक नगरी है डोंगरगढ़, वहां पर भी खुलेआम नशा परोसा जा रहा है, सभी तरह के ड्रग्स परोसे जा रहे हैं, शराब परोसी जा रही है। तो उसका लेकर ये पूरा मामला उठाया और इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष ने भी गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि एक काफी गंभीर मामला है। हर्षिता बघेल हमारे साथ उपस्थित है। क्या हुआ था आपके साथ? आपके सुरक्षाकर्मी भी नशे में पाए गए? अभी सत्र चल रहे, सत्र के बीच में यहाँ पे थी। यहाँ से जब गई शनिवार रविवार के अवकाश पे, तो मैंने वहाँ निरीक्षण के तौर पे, मैं शासकीय आवास अभी मिला है, वहाँ कितना साफ सफाई हुआ है ये देखने के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ जैसे ही पहुंची तो वो इतना नशे के चूर में डूबा हुआ था। उसका बल के जो कमांडर हैं वो अपने खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। उनके जो साथ में और भी उनके सुरक्षा बल के जो सिपाही थे वो उनको उठा के दो लोग उनको उठा के अंदर लेके गए। मतलब इस तरह से सेवन बढ़ चुका है नशे का ज्यादा कि वहाँ पे सुरक्षा बल भी उस नशे के चूर में है। आपने इस पूरे मामले की, जो आपके सुरक्षा में तैनात जो जवान थे वो नशे में चूर थे, तो इसकी जानकारी आप वरिष्ठ अधिकारियों को, तमाम लोगों को दी, तो क्या एक्शन लिया? वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने आगाह किया है। पहले एसडीपी को कहा, एसडीपी को बोली कि इस जानकारी को ले और उनको वापस करे, इनको सस्पेंड करवाए। तो उन्होंने हाँ ठीक है मैडम बोल दिए। उसके बाद एसपी सर को भी कहा मैंने, एसपी सर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक के। और उनको एसपी सर को मैंने 2 से 3 बार, जो वहाँ के पदस्थ टीआई हैं बरेट जी, उनके लिए भी मैंने कहा कि इन्होंने अगर संरक्षण नहीं दिया होता तो इस तरह से आगे नहीं बढ़ता, और अगर इन लोगों का संरक्षण नहीं मिलता तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए कोई भी नशे में चूर होके वहाँ पे ड्यूटी नहीं करता। एक चीज हम जानना चाहते हैं कि सरकार जो लगातार नशे के खिलाफ एक आंदोलन शुरू की थी विधानसभा चुनाव पहले, नशे के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ कितनी गंभीर नजर आ रही है? अगर इनको गंभीर नजर आती तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, 15 साल इनकी सरकार थी, हमारे 5 साल के पहले, तब भी नशे का सेवन बढ़ते रहा है। और आज भी अगर ये लोग गंभीर होते तो इस पे विशेष ध्यान देके आपके अपने पदस्थ अधिकारियों को आदेशित कर दे कि यहाँ पे कोई भी गलत कार्य ना हो, यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री ना हो, यहाँ पे नशा मुक्ति का आंदोलन करवाते, वहाँ पे रोकथाम होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी आज इस बात का गंभीर विषय है, इसको हम जांच कराएंगे बोले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें गंभीरता दिखाए। मतलब आपका कहना है कि डोंगरगढ़ जो धार्मिक इलाका है वहां पर विधायक सहित कोई भी महिला सुरक्षित नहीं नशाखोरियों के कारण? अब आप देख सकते हैं, मैं जिस तरह से बता रही हूँ, मेरे शासकीय आवास जिसको अभी आवंटित नहीं हुआ है, वहाँ पे साफ सफाई के हो रही है, उसको मैं निरीक्षण के लिए ही गई थी। वहाँ मैं इस हालत में उनको देख के आ रही हूँ, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई सुरक्षित है? क्योंकि वहाँ वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 की महिलाएं मेरे पास आके कंप्लेन करी कि मैडम वहाँ पे बहुत ज्यादा नशा का सेवन बिक्री हो रहा है, और बिक्री के साथ साथ जो वहाँ पे असामाजिक तत्व के लोग आने जाना चालू कर दिए हैं, और इस तरह से गंदे गंदे बातें करते हैं कि हम लोगों को सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं मेरे पास, लेकिन इसकी बात मैं विभाग को देती तो विभाग वाले भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, ये थी हर्षिता बघेल जी, और इनका कहना है कि धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ है वो नशे की गिरफ्त में आ चुकी है, और उनके जो सुरक्षा जो कर्मचारी हैं वो भी नशे में धुत नजर आ रहे हैं। और जब इस बात की जानकारी अधिकारियों को दे रही है तो उसको गंभीरता से नहीं रही। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि सरकार नशा को लेकर, नशाखोरी को लेकर गंभीर नहीं है, और विधानसभा चुनाव के समय जो इस मुद्दे को उठाती थी वो केवल एक राजनीति साबित हो रही है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाजत। नमस्कार।